योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल अपनी अलग अलग विषयों में चर्चा हुई। ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञ रहें, क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से ये सारी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही है। यही ईश्वर के प्रति है ना, हमारा जो भाव बना रहे निरंतर, यही उसके प्रति समाधान है, समर्पण है। और जब कृतज्ञता का भाव रहेगा तो हम अपने समस्त कर्म उसको समर्पित कर देंगे। कर्मों का फल जो है उसकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। यही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर के ऊपर सब कुछ रख देना। प्रणिधान का मतलब होता है रखना, निधान होता है रखना, प्रणिधान अच्छे से रखना कि ईश्वर के ऊपर रख दिया भैया, मैं हम कुछ नहीं है। और ये जो ईश्वर प्रणिधान है, यदि आप अपने महापुरुषों को देखें, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी देखो कितने प्रबल पुरुषार्थ में जीते थे। कई बार कई लोग ये कहते हैं, बोले ईश्वर को यदि समर्पित कर दिया तो आदमी काम नहीं करेगा, है ना, कर्म नहीं करेगा। तो ये बात गलत है। कर्म वो ज्यादा करेगा। हमारे सामने उदाहरण है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, कि जब वो दुनिया से जा रहे थे तो तेरी इच्छा पूर्ण हो, है ना, जो काम थे वो तेरे थे, तेरी इच्छा थी, मतलब तेरे लिए था मामला। तो ये जो कहना है ना, ये आदमी अंतिम समय पे ऐसा नहीं कह सकता है। शायद किसी ने, है ना, कभी प्रश्न पूछा था, अंत गति सो, है ना, मति, या अंत मति सो गति। अंतिम समय में जैसी मति होगी आदमी की, वैसी अगले जन्म में गति होगी। पर मैं कहता हूं कि जीवन में जिसकी जैसी गति, अंत में वैसी मति। यूं नहीं है कि आदमी जीवन भर तो काम में, है ना, काम का चिंतन कर रहा है, अंतिम समय में वो, है ना, जितेंद्रिय हो जाए। जितेंद्रिय नहीं हो सकता है। हाँ, वो ये तो हो सकता है कि उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाए। इंद्रियों का शिथिल होना एक अलग विषय है, जितेंद्रिय होना एक अलग विषय है। किसी की भूख मर जाए, भूख ही खत्म हो गई, तो भूख खत्म हो गई तो आदमी जो है ना, भोजन के प्रति जो है ना, उसकी जो वैसी लालसा वो हमें दिखती है कि कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसने रसना रसना इंद्रिय को जीत लिया है। वो तो भूख फिर बढ़ेगी, फिर वैसी वैसी, क्योंकि संस्कार तो मरे नहीं है, संस्कार तो ना है अभी। तो जितेंद्रियता का मतलब है कि हम विषयों के जो संस्कार हैं, विषयों में प्रवृत्त होने के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को दग्धबीज करें। असली काम संस्कार के हैं। और ध्यान रखना, वृत्ति खत्म होने से संस्कार खत्म नहीं होते हैं। ये बात बहुत गंभीर बात बोली जी मुकेश जी, है ना। हाँ, वृत्ति खत्म होने से संस्कार खत्म नहीं होते हैं। आगे एक जगह वर्णन खूब आएगा। वैसे तो आज चर्चा चल रही थी तो ना, जो ना है, देखो एक बात है, संस्कार का कारण कौन है? ये संस्कार का कारण कौन है? जैसे घड़े है, वृत्ति है। तो वृत्ति जो है ना, संस्कार का जो कारण है, तो कहते हैं कारण तो खत्म हो तो कार्य खत्म हो जाएगा, या है ना, कारण खत्म हो जाए तो कार्य खत्म हो जाएगा, ऐसा सब मानते हैं। और ऐसा हर जगह नहीं होता है, ऐसा हर जगह नहीं होता है। मतलब हाँ जी, विपश्यना वाले तो ये बोलते हैं कि यदि लंबे दौरान तक कोई वृत्ति नहीं रहेगी तो बाकी ये संस्कार वाष्पित हो जाते हैं। नहीं हो सकते, चाहे कितने लंबे समय तक। एक बात बताओ, है ना, कुम्हार लंबे समय तक मर जाए तो क्या घड़ा खत्म ना जी, है? ना जी। जैसे एक घड़ा कुम्हार ने बनाया, अब कुम्हार को मार दे अपन, एक दिन मार दे तो एक दिन में खत्म होगा, 2 दिन के लिए मारे, 5 दिन के लिए मारे, 10 साल के लिए मारे, कितने साल में वो खत्म होगा? रहेगा वो तो गुरु जी, है? तो रहेगा, वो तो रहेगा, है ना। घड़ा तो अपने आप, उसका जो धर्म है वो अलग है, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो कुंभकार जो ना, घड़े का कारण है, घड़े का कारण है। जहां पर ऐसा कोई कारण जो कार्य के साथ में रहता हो, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनाया, मिट्टी खत्म हो जाए तो घड़ा तत्काल खत्म हो जाएगा, है ना। पर यहां पर चित्त में जो वृत्ति और संस्कार, ये ऐसे नहीं है कि वृत्ति ही संस्कार रूप में परिणत होती हो, ऐसी तो नहीं ना।
क्यों जी? वृत्ति संस्कार रूप में परिणित होती हो ऐसा नहीं है, वृत्ति से संस्कार बनता है, पर वृत्ति ही संस्कार बन जाती हो ऐसा नहीं है। वृत्ति अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। ठीक है जी गुरु जी। हाँ जी, तो वृत्ति बिल्कुल अलग चीज है। तो इसलिए वृत्ति खत्म भी हो जाएगी तो भी संस्कार पड़े रहेंगे। कितने पुराने पुराने, आप ये सोच नहीं सकते हम कि कितना लंबा है ना कालखंड जो है ना संस्कार का, वो संस्कार कितने लंबे कालखंड से पड़े हुए हैं, है ना। अनादिकाल की वासना है ये आता ना उसमें कि बहुत लंबे समय से जो है ना अनादिकाल की वासना जो है ना, तो ये बिना तप के वो खत्म नहीं होंगे। ये जो ना तप में ये आया था, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्ता, है ना। मतलब अनादि कर्म जो ना वासना है, वासना जो बांस रह जाती है ना। तो है ना, जो वासना जो है ना, ये जो संस्कार है, ये वृत्ति के खत्म होने पर खत्म नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को ध्यान होगा, परीक्षा में मैंने पूछा था कि पहले पाद को पढ़ाते समय मैंने कहा था कि संस्कार को यदि रोकना है, संस्कारों को यदि दग्धबीज करना है तो उसकी प्रोसेस अलग है। देखो, व्युत्थान संस्कार जो है, व्युत्थान जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो व्युत्थान अवस्था है, व्युत्थान वृत्तियां अलग अलग प्रकार की जो उठ रही हैं, तो उन वृत्तियों को एकाग्र वृत्ति रोकेगी। और फिर एकाग्र वृत्ति को जो है ना चित्त की जो निरोध अवस्था है वो रोकेगी। जो तीन अवस्थाएं हैं चित्त की, तीन भूमियां हैं, कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। इनको एकाग्र अवस्था रोक देगी। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था के जो में जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को एकाग्र अवस्था वाली जो वृत्ति है वो रोक देगी। वृत्ति वृत्ति को ही मार सकती है, ये एक नियम है। वृत्ति संस्कार को नहीं मार सकती, है ना। जैसे मैं पहले भी ये बात कही थी, जड़ जड़ को मार सकता है, जड़ चेतन को नहीं मार सकता, और चेतन जड़ को नहीं मार सकता, है ना। तो वृत्ति जो है, वृत्ति वृत्ति को मारेगी, संस्कार संस्कार को मारेगा। ये बड़ी अद्भुत प्रोसेस है। इसलिए वहां पर एकाग्र अवस्था में जो चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, वो वृत्तियां दूसरी वृत्तियों को रोक देती है। लेकिन एकाग्र अवस्था के जो संस्कार हैं, वो संस्कार व्युत्थान अवस्था के संस्कारों को रोक देते हैं। फिर वो जो संस्कार है, वो संस्कार रह जाएंगे व्युत्थान अवस्था, एकाग्र अवस्था के संस्कार। तो एकाग्र अवस्था के जो संस्कार हैं, वो संस्कार, वो निरोध संस्कार, निरोध अवस्था के जो संस्कार हैं उसके द्वारा खत्म होंगे। व्युत्थान अवस्था, एकाग्र अवस्था के संस्कार आ गए, एकाग्र वृत्ति आ गई। अब निरोध अवस्था हम लेकर के आए, तो निरोध अवस्था में है ना वो वृत्ति भी खत्म हो गई। कि निरोध क्या है? वृत्ति को रोक देना। तो वृत्ति रोक दी, लेकिन एकाग्र अवस्था में जो वृत्तियां थी उनको हमने रोक दिया, पर एकाग्र अवस्था में जो वृत्ति के संस्कार थे वो तो निरोध अवस्था से नहीं रुकेंगे। तो वो निरोध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि में जो संस्कार है, उस संस्कार के द्वारा खत्म होंगे वो। और वो संस्कार हमें प्रशांत वाहिता की तरफ बढ़ा देते हैं, और प्रशांत वाहिता की तरफ बढ़ा करके खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, ध्यान देने वाली बात है। एक बार फिर गुरु जी निवेदन है। हाँ, एक बार फिर करो। देखो, चित्त में जो है ना 5 अवस्थाएं चित्त की, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, 5 हैं। योग, हाँ, योग जो है ना किस किस पक्ष में है? योग कौन कौन सी अवस्थाओं में सिद्ध होता है? एकाग्र और निरुद्ध। हाँ, योग वैसे तो 5 अवस्थाओं में हो सकता है। समाधि जो है 5 अवस्थाओं में हो सकती है। शास्त्र ने शुरू में कह दिया, सच सार्वभौमश्च चित्तस्य धर्मः, है ना। शुरू में कहा है समाधि, योगः समाधि सच सार्वभौमश्च चित्तस्य धर्मः। वो सार्वभौम चित्त का धर्म है, सभी भूमियों में धर्म, है ना, चित्त में समाधि हो सकती है। लेकिन इस शास्त्र में जो समाधि है वो केवल एकाग्र और निरुद्ध अवस्था वाली समाधि को ही स्वीकार किया गया है समाधि के रूप में, योग के रूप में। दूसरी उसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में जो चित्त की वृत्तियां उठ रही हैं, और उन वृत्तियों के कारण से जो संस्कार पैदा हो रहे हैं, 2 अलग अलग चीज होगी, वृत्तियां और संस्कार। और वृत्तियां और संस्कार जो है
वो है ना जो है चल रहे हैं, वृत्तियां भी उठ रही हैं, संस्कार भी उठ रहे हैं, संस्कार वृत्तियों को उठा रहे हैं, वृत्तियां संस्कार को पैदा कर रही हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग चीज है, फिर भी दोनों अलग अलग चीज है। वही बता रहा हूं। तो जो है वृत्ति और संस्कार ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही है तीनों अवस्थाओं में, वृत्तियां भी भयंकर उठ रही हैं और संस्कार भी भयंकर। अब क्या हुआ, हम एकाग्र अवस्था की तरफ बढ़े, तो एकाग्र अवस्था की तरफ बढ़े तो एकाग्र अवस्था में जो वृत्ति है वो वृत्ति उन तीनों अवस्थाओं में जो वृत्तियां थी उनको रोक देगी, वृत्ति वृत्ति को काटेगी। देखो हैं, वृत्ति जो है वो वृत्ति को काटेगी हैं। तो वृत्ति ने जो है तीन अवस्थाओं की, क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था वाली वृत्तियों को रोक दिया, लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो संस्कार एकाग्र अवस्था वाली वृत्ति के द्वारा नहीं रुकेंगे। एकाग्र अवस्था वाली जो वृत्तियां हैं वो एक संस्कार पैदा करेंगी, संस्कार तो पैदा करेगी वृत्ति। एकाग्र अवस्था की जो वृत्ति है वो जो संस्कार पैदा करेगी, उस संस्कार के द्वारा वो संस्कार मारे जाएंगे। अब बच गए कौन से संस्कार? एकाग्र अवस्था के संस्कार, एकाग्र अवस्था के संस्कार बच गए और एकाग्र वृत्ति बच गई। अब आया हमने असंप्रज्ञात समाधि में, निरोध अवस्था में, तो असंप्रज्ञात अवस्था में वृत्ति रुक गई, एकाग्र अवस्था वाली वृत्ति रुक गई, लेकिन संस्कार तो नहीं जाएगा, संस्कार तो पड़ा रहेगा। निरोध अवस्था में एकाग्र अवस्था की वृत्ति रुक गई, संस्कार रह गए, तो उन संस्कारों को खत्म करने की प्रोसेस ये है कि निरोध अवस्था में जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके भी संस्कार बनेंगे, और वो जो संस्कार है वो एकाग्र अवस्था वाली जो वृत्तियां थी उसके संस्कार को वो खत्म करेंगे। अब बच गए कौन से? निरुद्ध अवस्था के संस्कार, वृत्ति है नहीं और निरुद्ध अवस्था के संस्कार, इसी को कहते हैं विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष, केवल संस्कार शेष रहेगा, वृत्ति खत्म, वृत्ति खत्म, केवल संस्कार शेष रहेगा। अन्य, वो अन्य समाधि है, वो असंप्रज्ञात समाधि है? वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमा ना जो ना वो तो संप्रज्ञात समाधि है, और असंप्रज्ञात क्या है? तो बोले विराम प्रत्याभ्यास पूर्वक, विराम प्रत्येक है ना जो ना उसके अभ्यास पूर्वक जो समाधि होती है जिसमें सब कुछ विराम हो जाए वो असंप्रज्ञात है। संस्कार शेष, केवल संस्कार शेष रहेगा, असंप्रज्ञात समाधि का संस्कार रहेगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। महाराज असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में तो फिर योगी के लिए कोई कर्तव्य और कोई कार्य रह नहीं जाता है। हाँ, वो तो एक अलग ही स्थिति हो जाएगी। हाँ, पर फिर भी जो है ना, फिर भी शरीर चलाना है, शरीर को चलाने के लिए जो ना उसको कर्तव्य पालन करना पड़ेगा, तो असंप्रज्ञात से वो संप्रज्ञात में आएगा और संप्रज्ञात में रहते हुए वो कर्तव्य कर्म करेगा। अच्छा, तो ये संप्रज्ञात और संप्रज्ञात ये दोनों भी मतलब बदलते रहते हैं? हाँ, ये बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं है, ये चलता रहेगा, अभिभाव प्रादुर्भाव चलता रहेगा, पर वो संप्रज्ञात से नीचे नहीं गिरेगा। ये उसका लाभ है क्योंकि संस्कार नहीं है तो वो फिर उससे नीचे नहीं आएगा। हाँ, मतलब वृत्तियां समाप्त हो गई तो इसलिए वो संप्रज्ञात समाधि से नीचे नहीं आएगा। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि की यदि पटुता नहीं हुई तो वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, वापस जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है जी महाराज। हाँ जी, राम कुमार जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? महाराज जी असंप्रज्ञात है ये, तो फिर आसन में बैठ के ही होगी, ये दूसरी वाली चलते फिरते भी हो सकती है, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है महाराज जी। ओम जी, हाँ जी, हाँ जी, ओम प्रणाम। क्योंकि ये चित्तवृत्ति निरोध होने पर तो आप जानते हैं कि प्रोसेस आगे बढ़ ही जाती है, और इसको छोटे रूप में तो ये कह सकते हैं कि जब चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा तो आगे आगे चलते चलते संस्कार खत्म होते चले जाएंगे। हाँ, पर इसमें पीछे भी ब्रेक भी मार जाता आदमी, वो तो चीज अलग है। देखो रुकता है तो रुकेगा तो फिर अपना जैसा उसका है वो मिलेगा उसको। हाँ, प्रोसेस जो पूरी है वो तो खैर आपने बता ही दी जी, और समझने मात्र के लिए इतना तो बहुत है कि चित्तवृत्ति निरोध होंगी तो प्रोसेस आगे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, बढ़ाते बढ़ाते। जी। अब जो है स्थिर सुखम आसनम,
तो स्थिरता है जो सुखपूर्वक है वही आसन है। सुखपूर्वक जो स्थिरता है वो आसन है। इसमें पद्मासन, वीरासन, भद्रासन आदि जो है आसन सिद्ध होने पर शरीर में कष्ट नहीं होता है, अन्यथा एक ही स्थिति में बैठने पर शरीर में कष्ट होने लगता है। पर्यंक आसन है शवासन। आसन जिसके स्थिर होने पर सुख का अनुभव हो वह आसन कहलाता है। तो स्थिर सुखम आसनम। फिर प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अब ये है ना, अनंत समापत्तिभ्याम भवति इति शेषः। तो प्रयत्न यहां पर कौन सा प्रयत्न लिया गया है? ये प्रयत्न जो लिया गया है, जो खिंचाव वाला, तनाव वाला जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न की शिथिलता से, है ना, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत समापत्ति, अनंत के तद्रूप होना, हम अनंत के तद्रूप हो जाएं, शरीर में कोई भी खिंचाव तनाव ना रहे, वो बिल्कुल धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। इसमें बताया प्रयत्न शैथिल्य, हमारे शरीर एवं मन के अनावश्यक तनाव, खिंचाव आदि को शिथिल कर देना, ये उस समय बताया होगा, है ना। अनंत समापत्ति, चित्त की एक, है ना, अनंत में ध्यान लगाना, ओम में ध्यान, तो तद्रूप होना, चित्त की एकाग्रता होना आवश्यक है। चित्त की एकाग्रता तभी ये अनंत समापत्ति होगी। उस चित्त की अनंत के साथ तद्रूपता की जाती है, वो तद्रूप जैसा हो जाता है। आकाश में ध्यान लगाए तो आकाश जैसा हो जाएगा, क्या है ना। इन दोनों के द्वारा आसन स्थिर एवं सुखपूर्वक होता है, आसन सिद्ध होता है। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। श्वास प्रश्वास भी एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। इस द्वंद्व को सहन करना ही प्राणायाम है, यह एक प्रकार का तप है। प्राणायाम से पहले मन एवं शरीर दोनों भी शांत होने चाहिए, तभी प्राणायाम अधिक कारगर होगा। ततो द्वंद्वान अभिघातः। अब द्वंद्वों का अनभिघात होगा, है ना। तो शीतोष्णादि भी द्वंद्व ही आसन जयात न अभिभूयते। शीतोष्णादि जो द्वंद्व हैं, इनके द्वारा पराभूत नहीं होता है योगी यदि आसन जय कर लिया तो। उसके द्वारा द्वंद्वों का अनभिघात होता है, अर्थात आसन सिद्ध होने पर अनभिघात। शीतोष्ण, शीत एवं उष्ण आदि द्वंद्व तब प्रभावित नहीं करेगा जब आसन सिद्ध हो जाता है। सुख दुख भूख प्यास आदि को सहन करने की शक्ति योगी में उभर आती है। तस्मिन् सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। उस आसन के सिद्ध होने पर श्वास एवं प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना प्राणायाम है। चंचलता समाप्त करने के लिए प्राणायाम अत्यंत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी, जोर की बात कही है ना। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस बात को बार बार कहते हैं, है ना। श्वास की गति को रोकना, नियंत्रित करना प्राणायाम है। प्राणायाम के लिए आसन का सिद्ध होना आवश्यक है। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास में, श्वास के लेने छोड़ने में गति का रुक जाना या रोक देना अथवा अंतर डाल देना प्राणायाम कहलाता है। वैसे श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को कभी रोका नहीं जा सकता, उसमें अंतर डाला जा सकता है, थोड़ा व्यवधान डाला जा सकता है। अंतर शब्द व्यवधान के लिए भी आता है। अनंतराह, व्यवधान रहिता है। विच्छेद पद का आपाय यहाँ यह है कि गति में अंतर डाल देना। विच्छेद पद का आपाय, अच्छा आशय है ना, ठीक ठीक ठीक, हाँ। विच्छेद पद का आशय यहाँ यह है कि गति में अंतर डाल देना या तात्कालिक तोड़ फोड़ कर देना। गति में विच्छेद मतलब है ना, जो है व्यवधान डाल देना। इस प्रक्रिया में श्वास प्रश्वास रूप प्राण बंद न होकर उसका आयाम विस्तार होता है। उसमें श्वास प्रश्वास का काल अधिक देर तक रहता है, इसलिए श्वास प्रश्वास गति की इस प्रक्रिया का नाम प्राणायाम है। बिल्कुल सही। फिर बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य प्राणायाम, सांस की गति को बाहर रोकना, सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देना, ये बाह्य प्राणायाम। तो ये बाह्य प्राणायाम जो है प्रश्वास पूर्वक होगा।
प्रश्वास जिसमें पूर्व में है, श्वास को जोर से छोड़ दिया, ये प्रश्वास है। और प्रश्वास पूर्व में है जिसके ऐसा गतिरोध जो है, गत्यभाव जो है, वो बाह्य प्राणायाम है। आभ्यंतर प्राणायाम श्वास की गति को अंदर ना सांस लेकर रोकना, तो ये श्वास पूर्वक है, ये आभ्यंतर प्राणायाम। उक्त दोनों प्राणायाम स्तंभ वृत्ति के अंतर्गत हैं। दोनों गतियों को रोकना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। बाहर वाली भीतर वाली एकदम से जहां याद आया वहीं रोक दिया, ये स्तंभ वृत्ति है। आक्षेप शब्द का अर्थ है देखना, है ना, वो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, वहां उसके लिए यहाँ पर बताया है। आक्षेप शब्द का अर्थ है देखना, अच्छी प्रकार से देखना। सूत्र 51 साधन पाद में आक्षेप अर्थात दर्शन, समालोचन। आक्षेप अच्छी प्रकार से देखना, सांसों को देखना, है ना। विपर्ययता का अर्थ है विपश्यता, विपश्यना का अर्थ है विशेष रूप से दर्शन। अच्छा हाँ, ये आक्षेप और वो है ना दर्शन, ध्यान लगाना सांसों पर। प्रेक्षा ध्यान, केवल और केवल सांसों को देखना। जैन संप्रदाय में विपश्यना है, वो प्रेक्षा ध्यान है। बौद्ध में विपश्यना है। और आनापान प्रक्रिया बौद्ध संप्रदाय में है, यही गरीबदास की है ये आनापान प्रक्रिया। तो ये भी एक प्रकार का जो ना सांस को रोक करके उस पर निरीक्षण करना, उस पर देखना है। बौद्ध साहित्य में आनापान शब्द काफी आता है। और गरीबदास जी ने जो ना वो मन को प्राणों की माला में लगाना है ना, बोले प्राण एक माला है, मन को उस माला में लगा दो, तो वो ध्यान तभी ठीक से लगेगा जब हम सांसों को देखेंगे, सांसों का दर्शन करेंगे। आलोचन अर्थात देखना, समालोचन अच्छी प्रकार से देखना, अच्छी प्रकार से देखना। तो देश काल संख्या के द्वारा देखना तीनों प्राणायामों में प्राणायाम कैसा हो रहा है। श्वास को बाहर छोड़ना प्रश्वास है, कोष्ठ वायु का निस्तारण, बाह्य वायु का आचमन है श्वास। प्रश्वास पूर्वक जो गत्य भाव है वह बाह्य प्राणायाम, श्वास पूर्वक जो गत्य भाव है वह आभ्यंतर प्राणायाम। जहां पर दोनों का अभाव है अर्थात श्वास और प्रश्वास दोनों का अभाव, वह स्तंभ वृत्ति, न श्वास लेना न प्रश्वास छोड़ना। श्वास प्रश्वास दोनों गति का अभाव है, वह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। बिना किसी प्रयत्न के एकदम रोक देना, अचानक रोक देना, कोई योजना नहीं। स्तंभ वृत्ति के बाद सांसों को अच्छे से देख रहे हैं, तो यही चतुर्थ प्राणायाम हो जाएगा, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। सांसों पर समालोचन करना है। आनापान प्रक्रिया वास्तव में प्राणापान है, प्राणापान ही आनापान हो गया। उपल अर्थात पत्थर, है ना, वर्षोपल अर्थात ओला। अच्छा, ये तक भी लिख दिया है। अदन अर्थात खाना, अदनम, अदनम भी है, अशनम भी है ना। ये नाश्ता में भी असन है, अश न असनम, न आस्ता, नाश्ता जो खाया जैसा न लगे वो नाश्ता। और अदनम, ईदनम, ईटिंग, अद से ईट बना है। वो दा को टा बोलते हैं, ता बोलेंगे तो टा, है ना। टटर, टटर को टटर। सांसों की गति कैसी है ना, ये देश स्थान तक देखना, गति को उतने समय तक रोकना, प्राणों को कितनी देर तक वश में कर लिया है काल, और कितने श्वास प्रश्वास को किया संख्या की दृष्टि से, इतने श्वास प्रश्वास के द्वारा प्राणों को वश में कर लिया। तो ये देश काल और संख्या इसके द्वारा देखना। सूक्ष्मता, सांसों में कोई ध्वनि ना हो, बहुत हल्की हो, शनि शनि आए जाए। पर ये जो सूक्ष्मता है, ये सूक्ष्मता केवल गति अवरोध नहीं है। सूक्ष्मता जो है, ध्यान देने वाली बात है, सूक्ष्मता ये ना जो है जो श्वासों की गति को रोकने में जो निपुणता है, वो सूक्ष्मता शब्द से यहाँ कहा जाता है। ध्यान देना, सूक्ष्मता का मतलब है कि श्वास प्रश्वास की गति के नियंत्रण में निपुणता आ जाए, एकाग्रता। हाँ, बहुत निपुण हो जाए, हम योग्य हो जाए।
इसकी क्वांटिटी तो नहीं होनी चाहिए, तो काल कितना ही काल करेगा। हाँ चौथे जो हाँ इसमें तो क्वांटिटी नहीं है, इनमें तो क्वांटिटी है, 7 कर लो, 11 कर लो, 3 बार कर लो। लेकिन चौथा है जो आक्षेपी प्राणायाम, इसमें तो क्वांटिटी तो की जा सकती है, क्वांटिटी इसमें की जा सकती है, ऐसी बात नहीं। इसकी भी हाँ, समालोचन हम कितनी बार कर रहे हैं, है ना, तो कितनी बार गई, कितनी बार आई, ये सब भी देख सकते हैं। तो श्वासों के, है ना, गति नियंत्रण में निपुणता को अच्छे से अधिगत कर लेना, प्राप्त कर लेना, यही सूक्ष्मता है, ना कि मंदता। मंदता सूक्ष्मता है, मंदता सूक्ष्मता नहीं है। हाँ, वो सूक्ष्मता को उस रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है, पर यहाँ पर वास्तव में निपुणता अर्थ में सूक्ष्मता शब्द है। ये मैंने बाद में बताया था, ये लिखा भी होगा, है ना। सांसों में कोई ध्वनि ना हो, शनि शनि आ जाए, दीर्घ लंबे समय तक, है ना, सांस पर सांस लिए जाए, है ना, लंबी हो। देश स्थान, देश के द्वारा देखना कि सांस कितनी दूर तक गई, देश है ना परिदृष्टा, है ना, बाहर कितनी दूर या भीतर कितनी दूर तक गई है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, यह चतुर्थ प्राणायाम है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, पहले 3 प्राणायाम बताए गए हैं, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इस सूत्र में आए आक्षेप शब्द का अर्थ देखना, आक्षेप अर्थात अच्छी प्रकार से देखना, जिसमें हुआ है वह आक्षेप, अच्छी प्रकार से देखना जिसमें हुआ है वह है आक्षेप। ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरा स्तंभ वृत्ति एवं चौथा प्राणायाम एक जैसा होगा, लेकिन चौथे प्राणायाम में आक्षेपण, दर्शन, समालोचन विशेष रहेगा। अर्थात चौथे प्राणायाम में सांसों को अच्छी प्रकार से देखना होता है, अर्थात सांसों पर मन को केंद्रित किया जाता है कि सांस कैसी आ जा रही है। समालोचन अर्थात देखना, सांसों को अच्छी प्रकार से देखना, सांसों पर ध्यान को एकाग्र कर देना। गरीबदास जी की परंपरा है सांसों की माला, सांसों पर मन को टिकाना। चतुर्थ प्राणायाम में मानसिक दर्शन है, इसी को आक्षेप शब्द से कहा गया है। ध्यान की प्रक्रिया में सांसों के ऊपर दर्शन जरूर है, सांसों को देखा जाता है। वास्तव में चौथा प्राणायाम नया प्राणायाम नहीं है, बल्कि ये तीसरे प्राणायाम जैसा ही है, लेकिन इसमें मन को सांसों पर टिका दिया जाता है, आती जाती सांसों को देखा जाता है, सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस सूत्र में आक्षेप शब्द का अर्थ है अच्छी प्रकार से देखना, बार बार बात आई है। तो किसका अर्थ उल्टा करते हैं लोग। स्तंभ वृत्ति में सांस को रोका है, तो रोके हुए को देखना है, सांस रुकी हुई है, फिर एकदम से रुकेगी तो नहीं। ये बात तो पहले बता दी कि सांस की गति को कुछ देर के लिए व्यवधान किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता, है ना। तो फिर, है ना, जो है, फिर सांस लेंगे तो फिर उसको देखेंगे, देख रहे हैं, एकदम फिर रोक दिया, उसको देख रहे हैं, मतलब सांसों पर मन को एकाग्र कर देना, ये स्तंभ वृत्ति है। वो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम को कैसे बताते थे हमारे विद्वान, एक दूसरे को दोनों तरफ धकेलना, हाँ, बाहर का है बाहर को धकेलना, अंदर का धकेलना, उल्टा था। हाँ, उल्टा है, वो कर रहे हैं लोग, कोई बात नहीं। हम तो 3 ही करते थे, 3 ही करते थे, चौथा करते नहीं जी। अब चालू किया है अब चालू, और सत्य तो एक चौथा ही है। हाँ, असली तो चौथे मजा आ गया होगा, बिल्कुल मजा आ गया, इसमें मजा आया। पहले तीनों प्राणायामों के भूमि लब्धत्व होने पर, अर्थात मतलब जो है ना, वो हम उसमें उस अवस्था को अच्छे से प्राप्त कर लें, अर्थात उनकी अवस्था दृढ़ हो जाए, पर हो जाने पर चौथा प्राणायाम ठीक प्रकार से होगा। 3 प्राणायाम अच्छे से स्थिर थे, आपने काफी समय से अभ्यास किया था, तो चौथा सहज रूप से हो गया। तो धारणा पे पहुंच गए। जबकि बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम में दोनों प्रकार की गति, अर्थात श्वास प्रश्वास की गति का अभाव तो है ही, साथ में सांसों का दर्शन भी सम्मिलित है। निरंतर प्राण पर दृष्टि रखना होती है, यहाँ गति का समालोचन है। श्वास प्रश्वास के विषय देश का उदाहरण है, यहाँ जो है समालोचन पूर्वक गत्यभाव है, गति का अभाव। देखो, स्थान देश तो वहां भी देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गति देखी जाती है, गत्यभाव देखा जाता है, इस पर विशेष आलोचना जो है ना वो किया जाता है। तो ये जो है प्राणायाम हो गया। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, फाइल तो लंबी है, बार बार आया ना इसमें, चौथे प्राणायाम का काफी लंबे हुए। हाँ, काफी लंबे, हाँ, इसमें होगा। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, बाह्य प्राणायाम प्राण की गति का अभाव, प्रश्वास पूर्वक जो छोड़ी गई। आभ्यंतर प्राणायाम
श्वास पूर्वक गति का अभाव, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जहां दोनों ही श्वास एवं प्रश्वास गति का अभाव, इसमें वृत्तियों को एकाग्र करने में बड़ी सहायता मिलेगी, है ना। यहाँ पर दोनों प्रकार की गति संकुचित हो जाती है। योगी पूरे प्राण को मस्तिष्क से लेकर के अंगूठे तक महसूस कर लेता है। ये देश की दृष्टि से सांस का फैलाव है, देश की दृष्टि से परिदर्शन है। बाहर कहाँ तक व्याप्त हो रही है सांस, इसको भी अनुभूत किया जा सकता है। काल की दृष्टि से परिदर्शन, इतने क्षण तक श्वास प्रश्वास को हम पकड़ रहे हैं। संख्या की दृष्टि से परिदर्शन, इतनी बार प्राणायाम किया, 10 बार किया, 21 बार किया। मृदु मध्य तीव्र भी संख्या परिदृष्ट होता है। दीर्घ प्राण का बहुत लंबे समय तक चलना, श्वास का लंबे समय तक चलना। सूक्ष्मता, दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि सांस चल रही है, व्यक्ति योगी मरा हुआ समझ लिया जाता है। श्वास भीतर रहे या श्वास बाहर रहे, उसका अच्छी प्रकार से समालोचन दर्शन करना, यह चतुर्थ प्राणायाम है। बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम है। प्राणायाम कोई साधारण क्रिया नहीं है। प्रारंभिक साधक के लिए रजोगुण एवं तमोगुण को हटाने के लिए, है ना, या रजो में ओ की मात्रा तब आएगी जब गुण शब्द आएगा जी, नहीं तो रजह और तमह, रजस और तमस सकारांति प्रयोग करें ज़्यादा अच्छा है। तो रजस और तमस, है ना, या तमोगुण को हटाने के लिए प्राणायाम रामबाण है। तमोगुण अर्थात प्रकाश का आवरण जो है वो तमोगुण है। प्रकाश का आवरण, प्रकाश को ढकता है वो तमोगुण। तो तमोगुण अर्थात प्रकाश का जो आवरण है, जो अज्ञान है, उसको रोकने का कार्य प्राणायाम करता है। पाप का कारण है रजोगुण एवं तमोगुण। प्राणायाम पाप के कारण को दूर करता है तथा सत्वगुण को बढ़ाता है। इसलिए जहां भी प्रायश्चित किए गए हैं वहां प्राणायाम का विधान है मनुस्मृति में, न्याय शास्त्रों में। प्राण एक शक्ति है जो सांस लेने का कार्य करती है तथा अपान गति को अवरुद्ध करती है। प्राणायाम वास्तव में इतना विशेष बनाया गया है, मनुस्मृति में भी इसको, है ना, पाप नष्ट होते हैं। अच्छा, मनुस्मृति में बताया गया है इससे पाप नष्ट होते हैं, अर्थात रजोगुण एवं तमोगुण को नष्ट किया जाता है। प्राणायाम से पाप नष्ट कैसे होता है? प्राणायाम से पाप के कारण नष्ट होते हैं। पाप मतलब पाप का कारण। पाप का कारण कौन है? रजोगुण तमोगुण। जी जी। तो रजोगुण तमोगुण खत्म होते हैं, जी। इसलिए पाप खत्म होते हैं। मनुस्मृति में हाँ चारों ही करना पड़ेगा। चारों तो, है ना, ये तो मनु जी ने भी कहा है पाप का नाश होता। पाप का नाश होता पाप के कारण का नाश, रजोगुण और तमोगुण का नाश। तो प्राणायाम वास्तव में इतना विशेष बताया गया है, मनुस्मृति में भी बताया है, इससे पाप नष्ट होते हैं। अर्थात रजोगुण एवं तमोगुण को नष्ट किया जाता है। राग द्वेष इंद्रियों के दोष हैं, ये भी प्राणायाम से दूर होते हैं। तो राग द्वेष जो ना, क्योंकि ये रजोगुण के वो है। परिपंथी अर्थात लुटेरा, संस्कृत शब्द गीता के श्लोक में प्रयुक्त है परिपंथी। राग द्वेष इंद्रियों का स्वाभाविक धर्म है। राग द्वेष इंद्रियों का स्वाभाविक धर्म है। राग द्वेष इंद्रियों के लुटेरे हैं। प्राणायाम से इंद्रियों के दोष दूर होते हैं। तो राग द्वेष इंद्रियों को लूटते हैं, है ना। राग द्वेष से युक्त होने पर ही इंद्रियां जो है ना गड़बड़ करती है। राग द्वेष युक्त स्तु विषयान इंद्रिय आत्मविषय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से युक्त हो जाए यदि तो इंद्रियां वश में होंगी और तब प्रसन्नता आएगी, निर्मलता आएगी। प्रत्याहार है इंद्रियों को जीत लेना, इंद्रियों को विषय से हटा लेना। तो प्राणायाम से सीधा प्रत्याहार आएगा। राग द्वेष समाप्त होंगे, रजोगुण तमोगुण क्षीण होगा तो प्रत्याहार अपने आप सिद्ध होगा और धारणा भी सिद्ध होगी। प्रत्याहार और धारणा के लिए सबसे बढ़िया साधन बताया प्राणायाम को। हाँ, योगी प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को जीत लेता है ना। उसकी इंद्रियां चित्त में ही लीन रहती हैं, उसमें सत्वगुण अधिक, है ना, प्रबल बना रहता है। इंद्रियां जो है ना जब विषयों में नहीं जाएगी, या तो इंद्रियां विषयाकार होंगी या फिर चित्ताकार होगी, है ना। जो चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम, है ना, इंद्रियों का स्वरूपानुकार हो जाना। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। तो ये इंद्रियां जो है चित्त रूप हो जाएंगी, चित्त में लीन हो जाएंगी। इंद्रियों का स्वामी मन है। जब प्राणायाम स्थिर हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो
प्रकाश का आवरण तमोगुण क्षीण हो जाता है। महामोह राग का भी एक नाम है, राग को कहा जाता है महामोह, है ना। तमह अविद्या, मोह अस्मिता, राग महामोह, और द्वेष तामिश्र, और है ना अभिनिवेश अंध तामिश्र। ये 5 नाम शुरू में दिए हैं, है ना। तो मोह महामोह, तमह मोह महामोह, तामिश्र अंध तामिश्र, ये 5 विपर्यों के लिए नाम है, 5 क्लेशों के लिए नाम है। योग सूत्र में पहले पाद के 8वें सूत्र में, प्राणायाम के अभ्यास करने वाले योगी के विवेक ज्ञान को ढकने वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं प्राणायाम के द्वारा। इंद्रजाल मदारी का खेल, यहाँ महामोह तमोगुण के लिए आया है। प्रकाश के आवरण को ढकने वाली जो अविद्या है वह प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल हो जाती है। प्रतिक्षण यह अविद्या कमजोर, ना प्रतिक्षण प्राणायाम जो है ना अविद्या को कमजोर करता है। इंपॉर्टेंट, इसलिए कहा गया है कि प्राणायाम से बड़ा कोई भी तप नहीं है। स्वामी जैसे ये इतना महामोह हो जाता है, जैसे हरिद्वार में बैठे हैं या हमारे मथुरा वृंदावन बैठे हैं तो दिन रात पूजा करते हैं उस मूर्ति की, इतना मोह हो जाता है कि 1 मिनट नहीं रहते, इसको क्या करेंगे? हाँ, ये भी एक प्रकार का वो है, पर वो उनसे अच्छे जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, पर बाकी जो है ना पूजा के स्वरूप को वो सही से नहीं समझ रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप को भी सही से नहीं समझ रहे हैं। औरों से तो ठीक है वो, हाँ कुछ लोगों से, कुछ लोग हमारे सन्यासी वो प्रचारक कहते हैं कि उल्टा पाप कर रहे हैं, अपने पिता को पिता ना करके दूसरों को पिता मान रहे हैं, मां मान रहे हैं, ऐसा दृष्टांत नहीं। देखो क्या है, यदि वो मान के ईश्वर की जगह दूसरे को ईश्वर मान रहे हैं, उसमें क्या है, यदि वो लोग जो है मूर्ति को भी भगवान मान करके पूजा करते हैं जी, और फिर उस भगवान से डरते हैं, भगवान को मान करके भगवान से डरते। पहले जैसे आप ये स्वाभाविक रूप से देखिए 40-50 साल पहले जी, लोग जो आस्तिक लोग थे भगवान को मानते थे, चाहे वो मूर्ति रूप में मानते थे, लेकिन फिर भी जो है ना भगवान से डरते थे। तो इस रूप में वो नास्तिकों से तो बहुत अच्छे हैं जी, जो मानते ही नहीं, हाँ, जो ईश्वर नाम की सत्ता ही, हाँ, ईश्वर को स्वीकारते ही नहीं है, तो उनसे तो बहुत अच्छे हैं। तो पर फिर भी उससे भी आगे की स्थितियां हैं। इसलिए कहा गया है प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है, क्योंकि मलों की विशेष शुद्धि एवं ज्ञान की विशेष दीप्ति होती है प्राणायाम से। प्राणायाम अकर्मों को, अकार्य को, अर्थात जो करने योग्य कर्म नहीं है उन कर्मों को क्षीण कर देता है। रजोगुण एवं तमोगुण के द्वारा काम क्रोध लोभ उत्पन्न होते हैं। अकार्य कर्मों को क्षीण करना आवश्यक है, रजोगुण तमोगुण को क्षीण करना आवश्यक है, यह राग द्वेष काम क्रोध को नष्ट करना आवश्यक है। ये सब एक ही रूप है, प्राणायाम से ये अकार्य नष्ट हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण या काम क्रोध लोभ प्रमाद कहें सब जो ना, तो इनसे ये सब नष्ट होते हैं। उद्गीत भी वास्तव में एक प्रकार का पारिभाषिक शब्द है जिसमें ओंकार का जप किया जाता है। यह शब्द प्राणायाम के लिए प्रयुक्त होता है। उद्गीत में जो है ना ध्वनि का भी प्रयोग है, जो है ना ध्वनि चिकित्सा जो कल चर्चा चली थी वो मैं भेज नहीं पाया, एक ना जो है सांसों की माला है प्राणापान, सांस लेना सांस छोड़ना। धारणा किसी एक स्थान पर अपने चित्त को बांध देना। सांख्य दर्शन में विषय रहित हो जाना मन का यह ध्यान है। योग दर्शन में धारणा की प्रगाढ़ता को ध्यान के रूप में स्वीकार किया गया है। ध्यान वास्तव में मन का नियंत्रित हो जाना है, मन को विषय रहित करना ध्यान है ना जो है ना। ध्यान के पहले, इसके पहले थोड़ी देर प्राणायाम करें, सांसों के ऊपर मन को लगा दें, ओम का जप करना, फिर विचार रहित होना, यह ध्यान की प्रोसेस है। ध्यान वास्तव में निर्विषय है। वृत्तियों का निरीक्षण आवश्यक है, वृत्ति शून्यता वाली अवस्था रहना आवश्यक है। ध्यान में पूर्ण एकाग्र होकर वृत्ति रहित होने का प्रयास करें। ध्यान में वेरी इंपॉर्टेंट, ओम के जप में ओम की अनाहत ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। प्रयास करें कि आपके ओम के नाम में तीनों आ उ म एक साथ चले। उस अनाहत नाद ओम की अनुभूति का प्रयास करें। अब जप में यह अनुभूति अर्थात ओम के नाद की अनुभूति होने लगेगी। प्राणायाम मन को नियंत्रित करने में बड़ा सहायक है। प्राणायाम के द्वारा जब हमारे मन की चंचलता रुकती है तब धारणा की स्थिति बनने लग जाती है। धारणा का सबसे बड़ा विरोधी गुण है रजोगुण। ध्यान का सबसे बड़ा विरोधी गुण है तमोगुण। तो प्राणायाम से दोनों हटते हैं। संस्कार के कारण से वृत्तियां उठती हैं। वृत्तियों को हटाना बड़ा कठिन है। वृत्तियों को हटाने में बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न साध्य है। ध्यान में पूर्णता आने पर बाहर की ध्वनियां आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी। जप में ओम का नाद कैसे सुनाई देगा? वो तो जब हम बोलेंगे भीतर ही चलेगा, है जी, बोलना नहीं है। हाँ, नहीं जी बोलेंगे तो नाद आएगा। हाँ। लेकिन जप में तो ओम का नाद अजप में जो है ना भीतर ही भीतर ओम का जो है ना चिंतन चलता रहेगा। वहाँ कोई मतलब जो ना
ऐसा नहीं है कोई ध्वनि उठे, कोई ध्वनि नहीं रहेगी, कोई वो नहीं रहेगा, बस भीतर भीतर ओम का जप चलता रहेगा। जैसे माँ रोटी बना रही है और बच्चे का जो है ना ध्यान निरंतर है उसको, जी बच्चा जो है ना एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता है, जी जी चाहे वो उधर देख भी नहीं रही हो जी। तो भी जो है ना मन में बालक हमेशा मौजूद रहता है। वो तो ठीक है, जैसे ऐसे ही हमारे मन में बताया ओम ना, हमेशा मौजूद रहे, वो तो मौजूद रहेगा, लेकिन उसकी शंखनाद की आवाज जो आती है वो जब है ना वो अगली स्थिति है, वो आपके द्वारा नहीं आएगी, वो जो ध्वनि है जी, वो ध्वनि का साक्षात्कार होगा। हाँ वो बात आप नहीं पैदा करेंगे उसको, वो तो चल ही रही ना वो जी ध्वनि। जी ठीक है, अब समझ। तो बहुत अच्छा चीज। इसी को कहा सिमरन की सुनियो करें जामे दाम कंगाल पाई पाई जो हर क्षण वो ना ना वो चीज अलग है, ये चीजें हाँ नहीं वही जो कह रहे ना जब जब मतलब हर क्षण जब चलता रहे, वही मुझे। तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को अलग कर लेना यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार में इंद्रियां चित्त रूप हो जाती हैं, चित्त में सिमट जाती हैं। अच्छा जी, ये यहाँ तक जो है ना ये पूरा हो गया, फाइल समाप्त हो गई है। तो ये ना जो है अभी केवल अपन ने जो ना इनको पढ़ा था, इसको विस्तार से समझना है तो पुरानी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और इसकी तैयारी भी करते रहना, परीक्षा होगी जी बढ़िया तरीके की। इस बार की परीक्षा थोड़ी टफ होगी, क्योंकि अब तो जो ना मावा बचा है, जितने भी साधक बचे हैं वो सब मावा वाले हैं, अब तो दूध पानी पानी उड़ गया। वो टूट गए हवा में। तो अब जो है ना आप लोग बढ़िया तरीके से परीक्षा दे रहे हैं।